बिंदिया बहुत ही सीधी सादी सी और सादगी पसंद लड़की थी। वह बहुत ही प्यारी थी। उसकी नज़ाकत तो जैसे देखते ही बनती थी। वह घर गृहस्थी में भी निपुण थी। बस उसकी माँ को एक ही फिक्र रहती थी कि इस बिना बाप की बेटी की शादी कैसे होगी। माँ सिलाई के काम करके और थोड़ा बहुत बिंदिया के पिता जो पैसा छोड़ गए थे उससे दोनों माँ बेटी का गुजारा कर रही थी। जैसे तैसे बिंदिया को 12वीं तक की पढ़ाई भी करवा दी थी। उस पर बिंदिया के दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी बिंदिया की माँ को ताने मारते थे, अरे इसको संभाल कर रखो, पता नहीं कहाँ मुँह काला कर आएगी। उसकी माँ खामोश होकर रह जाती, बस भगवान से यही दुआ करती कि मेरी बच्ची का नसीब अच्छा हो। बिंदिया का बचपन अपने चाचा की देखरेख में गुजरा। चाचा अपने बच्चों के लिए कुछ भी लाते, वो ही सब बिंदिया के लिए भी आता। उसकी चाची बहुत झगड़े करती, पर चाचा का दुलार कम ना होता। इसी बात पे बिंदिया के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। बिंदिया के पड़ोस में शर्मा जी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। ये चारों बचपन से साथ ही खेलते हुए बड़े हुए। उनका बड़ा बेटा अमन हमेशा से बहुत संजीदा लड़का था, जबकि छोटा बेटा और बेटी बिंदिया से 1 या 2 साल बड़े थे। पर शर्मा जी की पत्नी को उनके बच्चों का बिंदिया से मेल मिलाप बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ही बिंदिया और उसकी माँ को भला बुरा कहा करती थी। बड़ी बेटी की ग्रेजुएशन के बाद शर्मा जी ने उसे बाहर पढ़ने भेजने के लिए पासपोर्ट बनवा दिया और लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया। अमन अपने माँ बाप को जाते वक्त ये कहकर गया कि पढ़ाई पूरी करके आने के बाद मैं बिंदिया से शादी करना चाहूँगा, वही मेरी सोलमेट है। उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा तिलमिला गई। मैं ये ना होने दूँगी। शर्मा जी ने समझाया, अभी बच्चा बाहर जा रहा है, तुम बेकार की बातों को तूल ना दो। ये बताओ कि बच्चों की खुशी में तो माँ बाप खुश ही होते हैं ना। अगर अमन की खुशी बिंदिया को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने में है तो उसमें बुराई ही क्या है। बिंदिया और उसकी माँ को ये खबर नहीं थी। अमन बिंदिया और उसकी माँ से भी जाने से पहले मिलने आया। बिंदिया की माँ ने अमन को खूब दुआएं दी। इधर कुछ दिन निकले। अमन की माँ बिंदिया के लिए लड़कों के रिश्ते देखने लगी। बिंदिया की माँ से हर कभी यही कहती, अरे बहन, जैसे हमारी बेटी है वैसे ही बिंदिया है, ये ठहरी यतीम। आजकल लड़के वाले बहुत दहेज की मांग करते हैं। बिंदिया की माँ को बड़ा अटपटा लग रहा था कि उन्होंने कभी ठीक से बात नहीं की, हमेशा चिढ़कर बात करती थीं, मगर आजकल इनमें इतना बदलाव कैसे। एक दिन अमन की दोस्त की माँ बिंदिया की माँ से मिलने आई और उन्होंने बताया कि तुम्हें मालूम है, अमन जाने से पहले अपने माँ बाप को कह गया है कि मैं पढ़ाई पूरी करके आ जाऊँगा तो बिंदिया से ही शादी करूँगा। अब चौंकने की बारी बिंदिया की माँ की थी। बिंदिया और उसकी माँ खामोश थी। उनकी उलझनों में और इजाफा करने के रास्ते खोल गया था अमन। अब बिंदिया की माँ को अमन की माँ का बर्ताव कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि वो इतनी तेज़ी से अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते क्यों ला रही थी। कभी कोई टेलर तो कभी किराने की छोटी सी दुकान वाला, कभी बेरोजगार, और वह मना कर कर के थक गई। वो कभी उन्हें समझाती कि बिंदिया अभी 16 साल की हुई है, इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। अमन को उसके दोस्तों से खबर लग गई कि तुम्हारी माँ बिंदिया की शादी की तैयारी में है। हमने तुम्हें उन लड़कों के फ़ोन नंबर भेजे हैं जो बिंदिया को देखने आए थे, अब तुम देख लो क्या करना है। अमन ने वहाँ से उन लड़कों को बता दिया कि बिंदिया की शादी तो मुझसे ही होगी, इसलिए आप लोग ना सोचें कि बिंदिया से शादी कर लेंगे। बिंदिया और उसकी माँ बहुत डरी हुई थी कि अमन की माँ जाने क्या करेंगी, और अगर वह बेटी की खातिर शादी कर भी देती हैं तो भी उनके ताने निशाने तो चलते ही रहेंगे। अभी तो बिंदिया की लाइफ में सुकून आने में वक्त था, लेकिन मुश्किलों ने कम न होने की कसम खा रखी थी। एक दिन बिंदिया मार्केट जा रही थी। माँ की सिलाई करने वाले कपड़े जिस टेलर से लाती थी उसे ही लौटाने जा रही थी। रास्ते में उसके रिक्शा को किसी कार वाले ने टक्कर मार दी। बिंदिया को बहुत चोट आई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। यह सुनकर उसकी माँ तो बेहाल हो गई। उनकी तो सारी ज़िंदगी बस बिंदिया ही थी। जैसे तैसे हॉस्पिटल का पता लेकर वो सब वहाँ पहुँच गए। डॉक्टर से मिले, सारी जांच हुई और डॉक्टर ने बताया कि उसको गंभीर चोट है, सिर में देखते हैं 48 घंटे क्रिटिकल है। बिंदिया को होश आता है तो वो कहती है, माँ कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब सदमे में आ जाते हैं। माँ कहती है, मैं यहीं हूँ। फ़ौरन उसके हाथ पकड़कर बिंदिया को दिलासा देती हैं। तभी शर्मा जी सिर पर हाथ रख कर कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटी। बिंदिया धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बिंदिया को घर ले जाते हैं और उसके चाचा आँखों का अच्छा हॉस्पिटल का पता करते हैं। इसी बीच अमन भी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आ जाता है। उसे बिंदिया की सारी हालत मालूम हो जाती है। वह परेशान रहता है। वह बिंदिया और उसकी माँ को हिम्मत दिलाता है कि हम अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराएंगे।
सभी लोग बिंदिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इसकी एक आँख तो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, वो बहुत डैमेज हो गई है, मगर दूसरी आँख कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। आप लोगों को 2 महीने बाद का नंबर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत पहले से ही ऑपरेशन की डेट दे रखी है। वे लोग घर आ जाते हैं। फिर अमन कुछ महीने के बाद घर में तय करता है कि ऑपरेशन की तारीख ले लेते हैं। अमन की माँ खूब नाराज़ हो जाती है। अमन से कहती है, तुम बाप बेटी तो पैसों से जी जान से बिंदिया के इलाज में लगे रहते हो, तुम्हें और कुछ नहीं सूझता। अमन अपने पिता को फैक्ट्री में जाकर सारी बात बताता है। आप माँ को समझा दें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बिंदिया से प्यार करता हूँ। शर्मा जी अमन से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, बिंदिया के ऑपरेशन की डेट ले लो, हम जल्द ही उसे वहाँ लेकर चलते हैं। अमन अपनी माँ की इस तरह की बात सुनकर घर में कहता है, मैं बिंदिया से अभी विवाह करना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं, ऑपरेशन के बाद करते हैं। वो कहता है कि आप दोनों बड़े हैं, मगर मैं जानता हूँ बिंदिया और उसकी माँ बहुत खुददार हैं। ऑपरेशन के लिए पैसा भी बहुत लगेगा, दोनों तैयार नहीं होंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ हम शादी कर लेंगे तो फिर हम ऑपरेशन करवा पाएंगे, बिंदिया को भी कोई परेशानी नहीं होगी। शर्मा जी खुश हो जाते हैं। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो। बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर अमन के माता पिता बिंदिया की शादी की बात करने जाते हैं। और तब बिंदिया कहती है, अब रहने दें आप लोग, मैं तो अंधी हो चुकी हूँ, मैं अमन के लिए सही नहीं हूँ। मैंने माँ से पहले ही कह दिया था कि अमन आ रहे हैं तो आप उनसे इस बारे में बात कर लें। शर्मा जी बोले, बेटी ये फैसला अमन का है, वो चाहता है अब शादी करके तुम अपने घर आ जाओ। बिंदिया की माँ रोते हुए अमन को दुआएं देती हैं। फिर भी वो कहती हैं, भाई साहब आप एक बार और सोच लें, नहीं तो आप जैसे कहें मैं विवाह कर दूंगी। अमन वहाँ खुद आकर कहता है, अगर हमारी शादी हो जाती और यह हादसा तब होता तो क्या मैं बिंदिया को तलाक दे देता? नहीं, मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है, मैं बिंदिया से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। ये था बचपन का प्यार और सच्चा प्यार। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिलते रहें। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।